नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बात करने वाला मगरमच्छ, एक धोखेबाज जिन और याददाश्त खोने का नाटक, ये सब एक ही बड़ी चोरी का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? आज हम देखने वाले हैं जॉन द डॉन की कुछ ऐसी ही जबरदस्त चोरियों को। एक ऐसी कहानी जो हंसाएगी भी और हैरान भी कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बस यही सवाल, यही तो है इस पूरी कहानी की जड़। ये हमें एक ऐसी उलझी हुई पहेली में ले जाता है जहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, और ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इन सभी अजीबोगरीब चीज़ों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है मॉडर्न सिटी के एक बिल्कुल नॉर्मल से दिन से। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि शहर में एक ऐसा चोर आ गया था जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा, एक गैजेट चुराने वाला मगरमच्छ। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला अध्याय। शहर के बहुत ही टैलेंटेड आविष्कारक हैं डॉक्टर झटका, और वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनका बेशकीमती गैजेट, जिसे वो मानते थे कि वो दुनिया बदल सकता है, वो चोरी हो गया है। जरा सोचिए, एक ऐसा डिवाइस जो शायद बड़ी से बड़ी मुश्किलों को हल कर सकता था, वो अब एक क्रिमिनल के हाथ में है। डॉक्टर झटका का तो दिल ही टूट गया है, और उनकी ये निराशा पूरे शहर में महसूस की जा सकती है। जब सब कुछ इतना होपलेस लगता है, तभी एंट्री होती है हमारे हीरोज मोटू और पतलू की, जो इस मामले को सुलझाने के लिए सामने आते हैं। वो वादा करते हैं कि वो इस राज से पर्दा उठाएंगे और गैजेट को वापस लेकर आएंगे। अब इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू होता है, लेकिन ये कोई आम जांच नहीं है। मोटू के पास एक ऐसा सुराग है जो इतना अजीब है कि कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और यहीं से कहानी एक और मजेदार मोड़ लेती है। पुलिस से लेकर पतलू तक हर कोई मोटू की बात को मजाक में उड़ा रहा है। सबको यही लग रहा है कि शायद डर के मारे मोटू कुछ भी कल्पना कर रहा है। लेकिन मोटू अपनी बात पर अड़ा हुआ है। उसे पूरा यकीन है कि उसने एक बात करने वाले मगरमच्छ को देखा और सुना है। मोटू का ये दावा उसकी हिम्मत को दिखाता है। इतने मजाक और अविश्वास के बावजूद वो सच के साथ खड़ा है, और ये हमें दिखाता है कि कभी-कभी सच कहानियों से भी ज्यादा अजीब हो सकता है। और फिर एक सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ बदल दिया। जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने फुटेज चेक किया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। मोटू सही था, वो मगरमच्छ असल में कॉस्ट्यूम था, और उस कॉस्ट्यूम के पीछे कोई और ही छिपा हुआ था। और मगरमच्छ के भेस में छिपा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शहर का कुख्यात अपराधी जॉन द डॉन था। वो लोगों को डराने और अपनी चोरियों को आराम से अंजाम देने के लिए इस चालाक भेस का इस्तेमाल कर रहा था। अब जैसे ही हमें लगा कि चलो मामला तो सुलझ गया, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। अचानक एक रहस्यमयी जिन प्रकट होता है, और उसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं लग रहे थे। अब चीजें और भी ज्यादा उलझने वाली थीं। ये जिन खुद को जॉन का दादा बताता है, और आते ही सीधा मोटू और पतलू पर बरस पड़ता है। वो दावा करता है कि उसका पोता तो एक अच्छा आदमी है और हमारे हीरोज ही असली अपराधी हैं। ये तो एक जबरदस्त मोड़ था। इन शब्दों से जिन की असली नीयत साफ हो जाती है। वो सच्चाई को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ रहा था, पीड़ितों को अपराधी और अपराधी को पीड़ित बना रहा था। ये तो हेरफेर का एक क्लासिक केस था। यहाँ जिन की असली शातिर योजना सामने आती है। वो शहर के लोगों को यकीन दिलाता है कि वो जॉन की चोरी की आदत का इलाज करने के लिए उनके गहनों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन असली प्लान तो कुछ और ही था। ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था। तो ये बड़ी डकैती आखिर हुई कैसे? इसका सबसे जरूरी हिस्सा था जॉन का अविश्वसनीय नाटक, जिसने हर किसी को धोखा दे दिया। आइए देखते हैं कि इस प्लान को कैसे अंजाम दिया गया। ये चोरी 4 बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार कदमों में की गई। सबसे पहले शहर के लोगों से उनके सारे गहने एक बक्से में जमा करवाए गए। फिर जॉन को उस बक्से के सामने लाया गया। इसके बाद उसने ऐसा नाटक किया जैसे गहनों की रोशनी से उसकी याददाश्त ही चली गई है। और आखिर में जब सब लोग इस नाटक में उलझे हुए थे, जॉन के साथी असली गहनों के साथ रफू चक्कर हो गए। और ये था जॉन की परफॉर्मेंस का क्लाइमैक्स। इन शब्दों के साथ उसने सभी को कामयाबी से ये यकीन दिला दिया कि वो पुराना चोर नहीं रहा। ये एक ऐसा अभिनय था जिसने पूरे शहर को बेवकूफ बना दिया। और नतीजा,
शहर के लोगों के लिए तो दिल टूटने वाली बात थी। उनके कीमती गहने जा चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि उन्होंने एक चोर को ठीक करने में मदद की है, जबकि असली अपराधी अपनी अब तक की सबसे बड़ी चोरी के साथ बहुत दूर भाग रहे हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब शहर के लोगों को सच्चाई का पता चलता है तो उनका सदमा और निराशा गुस्से में बदल जाती है। अब वक्त है फाइनल शोडाउन का। हमारे गहने वापस दो, ये पूरे शहर की एक ही आवाज है। लोगों का गुस्सा अब जॉन पर फूट पड़ता है, जो अब एक धोखेबाज और चोर के रूप में सबके सामने आ चुका है। अब उसके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ये न्याय का पल है। पूरा शहर एक साथ मिलकर जॉन का सामना करता है। उनकी आंखों में गुस्सा है और वे अपनी मेहनत की कमाई वापस चाहते हैं। जॉन अब पूरी तरह से अकेला और घिरा हुआ है। और आखिर में जब जॉन को बचने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो दया की भीख मांगने लगता है। वो अपनी गलतियां मानता है और माफी मांगता है। आखिरकार उसे अपने इन चालाकियों के अंजाम का सामना करना ही पड़ता है। तो जॉन तो पकड़ा गया और शहर में शांति लौट आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि ये शांति आखिर कब तक बनी रहेगी। मॉडर्न सिटी जैसी जगह में जहां हर कोने में रोमांच और शरारत छिपी है, क्या हम सच में ये मान सकते हैं कि ये आखिरी बार था जब हमने जॉन द डॉन को देखा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।